कैलाश पर्वत पर एक दिन गहन शांति थी। हिमालय की चोटियों पर फैली निर्वात में केवल मांग की मंद ध्वनि और ध्यानस्थ महादेव की श्वासों की गति सुनाई दे रही थी। उसी समय एक जिज्ञासु ऋषि वहां पहुँचे। उनके मन में अनेक प्रश्न थे। जीवन, कर्म, सत्य और संसार की उलझनों को लेकर उन्होंने सोचा, आज सब पूछ ही लूं, और बिना रुके प्रश्नों की वर्षा करने लगे। महादेव ने नेत्र खोले, मंद मुस्कान के साथ उन्हें देखा, पर उत्तर देने में शीघ्रता नहीं दिखाई। ऋषि बोले, प्रभु, सत्य बोलना श्रेष्ठ है, फिर भी लोग सत्य बोलकर क्यों फंस जाते हैं? अधिक बोलना क्यों हानि देता है? महादेव कुछ क्षण मौन रहे। वह मौन स्वयं में उत्तर था, पर ऋषि उस मौन को समझ न सके। उसी समय नंदी ने संकेत किया कि कथा के माध्यम से उत्तर मिलेगा। महादेव ने एक दृष्टांत सुनाया। एक समय की बात है, एक राजा था जो अत्यंत वाचाल था। वह सभा में हर विषय पर अपनी राय देता, बिना सोचे बिना सुने। एक दिन दो पक्ष अपने विवाद के साथ राजा के पास आए। राजा ने पूरा सुने बिना ही बोलना शुरू कर दिया। उसकी बातों से एक पक्ष को लाभ और दूसरे को अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप राज में कलह फैल गई। राजा की एक एक कही हुई बात उसके विरुद्ध परिणाम बन गई। अंततः वही शब्द उसकी गद्दी छीनने का कारण बने। महादेव ने कहा, शब्द अग्नि की तरह होते हैं। सीमित हो तो दीपक बनते हैं, अधिक हो तो दावानल। जो बोलने से पहले नहीं सोचता, वह अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। ऋषि ने पूछा, तो क्या मौन ही श्रेष्ठ है? महादेव बोले, मौन और वाणी का संतुलन ही योग है। जहाँ शब्द आवश्यक हो वहाँ सत्य और करुणा के साथ बोलो। जहाँ अनावश्यक हो वहाँ मौन धारण करो। जितना बोलोगे उतना फंसोगे का अर्थ यह नहीं कि बोलो ही मत, बल्कि यह कि अनावश्यक बोलना बंधन बन जाता है। महादेव ने आगे समझाया, अहंकार वाणी को बढ़ाता है। जब मन शांत होता है, वाणी स्वतः संयमित हो जाती है। जो सुनना सीख लेता है वह फंसता नहीं। जो केवल बोलता है वह अपने जाल में स्वयं उलझता है। ऋषि को बोध हुआ। उन्होंने देखा कि महादेव स्वयं कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो उनका एक वाक्य ही युगों का मार्गदर्शन बन जाता है। ऋषि ने नमन किया और कहा, प्रभु, आज समझ आया, शब्दों की नहीं संयम की साधना करनी है। महादेव पुनः ध्यान में लीन हो गए। कैलाश पर वही शांति लौट आई। संदेश स्पष्ट था, जीवन में जितनी वाणी आवश्यक हो उतनी ही बोलो। शेष को मौन की गंगा में प्रवाहित होने दो, क्योंकि जो वाणी से नहीं विवेक से चलता है वही मुक्त रहता है। ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद।